ओम शांति। रक्षाबंधन की आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो। राखी का पर्व जो आज हम मनाने जा रहे हैं, उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, उसका सही रूप से भावार्थ क्या है, तो आओ हम वह समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि आदिकाल से स्त्री और पुरुष अलग अलग संबंधों में अपना पार्ट प्ले करते आए हैं, परंतु उन सभी संबंधों में केवल एक संबंध है जिसको पर्व के रूप में मनाया जाता है, और वह है भाई बहन का संबंध। यह जो रक्षाबंधन है उसमें दो शब्द हैं, रक्षा भी है और बंधन भी है। रक्षाबंधन के दिन हम यही समझते हैं कि बहन भाई के कलाई में धागा बांधती है और भाई बंधता है बहन की रक्षा करने के लिए। परंतु आप जरा सोचो कि बहन बड़ी हो और भाई छोटा हो तो कौन किसकी रक्षा करेगा? वो तो बहन भाई की रक्षा करेगी। अगर भाई विदेश में है और बहन देश में है और बहन को कोई भी मुसीबत आती है तो भाई कैसे रक्षा कर सकता है? तो यह कोई स्थूल रक्षा की बात समझ में नहीं आती। दूसरी बात कि भाई बहन का जो नाता है, क्या ये केवल ब्लड कनेक्शन तक सीमित है? नहीं, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। जब हम मंदिर में जाते हैं, एक परिवार जब मंदिर में जाता है तो भाई भगवान के सामने गाता है कि तुम मात पिता, हम बच्चे तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। तो उनकी पत्नी क्या गाएगी भगवान के सामने? ये तो नहीं गाते कि आप सास ससुर में बहू तेरी, वो भी तो यही गाती है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। साथ ही साथ उनके बच्चे भी तो यही गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। वह ये तो नहीं गाते कि आप दादा दादी हम पोते तेरे। अर्थात भगवान के सामने आपसी हमारा जो संबंध है स्पिरिचुअली, वो है भाई भाई का संबंध, भाई बहन का संबंध। तो ये परिवार है। हाँ, अलग अलग स्वरूप में रोल प्ले जरूर करते हैं, परंतु स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो हम सभी आत्माएं आपस में भाई भाई या भाई बहन है। यह शुद्ध नाता है। आप सबको ये भी ज्ञात होगा कि पहले के जमाने में जो ब्राह्मण होते थे, वो रक्षाबंधन के दिन सभी भाई बहनों को राखी बांधते थे। स्त्री पुरुष छोटा बड़ा सबको रक्षा का बंधन बांधते थे। तो रक्षा बंधन जिसमें आत्मा स्वयं की रक्षा कर सकती है और दूसरा परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, वह सर्व की रक्षा कर सकता है। जैसे जब भूकंप आता है तब कौन किसकी रक्षा करता है? सभी अपनी जान बचाने भाग जाते हैं। तो यहाँ कौन सी रक्षा की बात है? जब हम बीमार होते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं और डॉक्टर कहते हैं कोई होप नहीं है, हम अपना प्रयास करते हैं। अगर कोई रक्षा कर सकता है तो वह ऊपर वाला है, अर्थात परमात्मा हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो यह रक्षाबंधन का त्योहार हमें स्मृति दिलाता है कि हमें स्वयं की रक्षा करनी है। किससे? विकारों से, हमारी नेगेटिविटी से, हमारी कमजोरियों से हमें स्वयं की रक्षा करनी है। इसलिए तो कहा जाता है आत्मा स्वयं का मित्र है और स्वयं का ही शत्रु है। तो हम आज ये प्रतिज्ञा करते हैं, जो भी नेगेटिविटीज है जीवन में, उसको हमें पहले परखना है और फिर उसको मिटाना है। यही तो रक्षा है। और साथ ही साथ आज हम परमात्मा के घर से यह रक्षा का बंधन बांधेंगे, अर्थात
परमात्मा को अपनी जीवन नैया सौंपेंगे। अपनी रक्षा के लिए उनको बांधना अर्थात स्वयं को तन मन धन से समर्पित करना अर्थात हम प्रभु की अमानत हैं। परमात्मा के बच्चे हैं तो बच्चों की रक्षा कौन करेगा? वो तो परमात्मा ही करते हैं। और इसलिए जब रक्षा बंधन मानते हैं तो उसकी प्रोसेस होती है, विधि होती है। सबसे पहले तिलक लगाया जाता है। यह तिलक निशानी है आत्मा अभिमानी स्थिति की, सोल कॉन्शियस स्थिति की। हम स्वयं की रक्षा तभी कर सकते हैं जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं, क्योंकि एक आत्मा ही है जिसको अकाल मूर्त कहा जाता है, जिसको कोई काल समाप्त नहीं कर सकता, जिसको तलवार काट नहीं सकती, जिसको पानी भिगो नहीं सकता। तो ये अविनाशी आत्मा जिसका विनाश संभव नहीं, शरीर नष्ट हो सकता है, आत्मा तो नहीं। तो सबसे पहली यह स्मृति का तिलक लगाना है कि मैं आत्मा हूँ जो अजर अमर अविनाशी हूँ, जिससे हम आत्माएं निर्भय हो जाएंगी, क्योंकि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। दूसरा, राखी बांधते हैं। राखी वह प्रतिज्ञा का चिन्ह है। तो यह स्नेह का धागा हम परमात्मा को बांधते हैं। उस स्नेह के नाते हम भगवान से अपनी रक्षा का बंधन बांधते हैं। वह निरंतर हम बच्चों पर अपनी सर्व शक्तियों की किरणें बिछाए हुए हैं, उसकी सुरक्षा कवच में है। यह महसूस करना है परमात्मा की छत्र छाया हमें हर परिस्थिति से, हर विकार से, हर नेगेटिव वाइब्रेशन से बचाने वाली है। तो वह स्नेह का सूत्र, स्नेह का धागा उस परमात्मा को बांधना है। तीसरी बात में हम क्या करते हैं? तो हम मुख मीठा कराते हैं। कहते हैं कि आज तो मुख मीठा कराना ही पड़ेगा। किसी को डायबिटीज़ होता तब भी कहते हैं कि आज थोड़ा मीठा तो खाना ही पड़ेगा। तो ये मीठा मुख बनाने की बात है। केवल मीठा खाना नहीं है, परंतु हमारा मुख मीठा हो जाए, हमारे मुख से ऐसे शब्द निकले जो मीठे हो, मधुर हो, दूसरों को सुख पहुंचाने वाले हो। तो यह प्रतिज्ञा करनी है। कहते हैं बीमारी 80 to 85% साइकोसोमेटिक होती है। उसी प्रकार जीवन में आने वाली परिस्थितियों का उद्भव स्थान हमारी वाणी होती है। जब हम वाणी को मीठा और मधुर कर देंगे तो जीवन परीक्षाओं से, परिस्थितियों से मुक्त हो जाएगा। यही तो रक्षा हो जाएगी। और चौथा है वरदान, ब्लेसिंग्स, दुआएं। हम ऐसा कार्य करें जो भगवान भी दुआएं दे तो मनुष्य आत्माएं भी दुआएं दे। ऐसा श्रेष्ठ हमारा जीवन हो। तो आज के इस रक्षा बंधन के पर्व पर हम आत्मिक बहनें आप सभी भाइयों को यह दुआ करती हैं कि आप सदैव अपने जीवन में प्रगति करें, विकास करें, परिवर्तन करें और साथ ही साथ उस आध्यात्मिक हाइट्स को पहुँचे जो आत्मा का संपूर्ण स्वरूप है, सतोगुणी स्वरूप है। उसे प्राप्त कर अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करें। आप सदा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुशहाल रहे, आबाद रहे और हर प्रकार के परिस्थितियों के वार से बचे रहे। हमारी दुआएं हैं कि आप
सदा सुरक्षित रहे। यह मन की अभ्यर्थना आप सभी आत्मिक भाइयों के लिए है। ओम शांति।